लेकिन नगर सेवक तो तुम्हारा भिवंडी का रहेगा ना। कंप्लेंट करने इकरासन के बाद तो नहीं जाओगे। हाँ, कंप्लेंट करने अखिलेश यादव के पास तो नहीं जाएंगे, राहुल गांधी के पास नहीं जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। भिवंडी की जो राजनीति इस वक्त जो चल रही है, लोगों के मन में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है और लोग समझ नहीं पा रहे कि भाई हमको करना क्या है। हमको वोट देना है कि कुछ जगह पर ऐसे ऐसे मामलात हैं कि लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम लोग वोट दें कि ना दें, कि पब्लिक जो कैंडिडेट है वो ऑटोमेटिक जीत जाएगा। या फिर कुछ लोगों का मामला तो ऐसा है कि वो किसी और के भरोसे बैठे हुए हैं कि जब तक उनका हाथ हमारे कंधे पर नहीं आएगा हम लोग जीत नहीं पाएंगे। ऐसे न जाने कितने मामला भिवंडी शहर में चल रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर ये देखने को मिला कि एंड तक चीजें चली आई और पब्लिक अभी भी कंफ्यूजन में है कि हमको करना क्या है, हमको करना क्या है। तो अब इन्हीं सब मुद्दों को लेकर भिवंडी शहर के कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं और वो कुछ बात करना चाहते हैं कि इस पॉलिटिक्स के ऊपर, और वो कुछ बातें ये बताना चाहते हैं कि नगर सेवक आखिर किसी के ऊपर डिपेंड क्यों। क्या आपको अपने काम पर भरोसा नहीं, क्या आपको अपने आप पर भरोसा नहीं कि आप चुनकर आओगे कि नहीं। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि वो क्या कहते हैं इन सारी चीजों को लेकर। जी भाई, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौसीफ शेख है, उबैद भाई। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि गुस्से में बोले हुए अल्फाज और खुशी में दी हुई जबान ये इंसान को आगे चल के बहुत भारी पड़ते हैं। बराबर। जिसकी एक जीती जागती मिसाल हमारे भिवंडी ईस्ट के हारदिल अजीज एमएलए रईस शेख साहब के ऊपर परफेक्ट बैठती है। वो कैसे? जैसे उन्होंने अपने एमएलए इलेक्शन में बहुत सारे लोगों को, उनके खास भी होंगे, अपोजिशन भी होंगे, उनको जबान दी होगी कि भाई मैं तुझे भी टिकट दूंगा, तुझे भी टिकट दूंगा, तेरा भी समर्थन करूंगा, तुझे भी सपोर्ट करूंगा। लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से या कुछ प्रेशर की वजह से अब वो नहीं कर पा रहे। खुल के किसी पार्टी का विरोध भी नहीं कर पा रहे और खुल के किसी पार्टी का समर्थन भी नहीं कर पा रहे। तो आज हर पार्टी उनका सिंबल, उनका जो चेहरा है वो लेके घूम रही है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो तुतारी हो, चाहे वो एमआईएम, कोई भी XYZ। तो मैं हमारे जो भिवंडी के जितने भी नगर सेवक है उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, तुम अपने वार्ड के रईस शेख नहीं हो क्या? रईस शेख ने तो हमारी भिवंडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है। उनका अलग लेवल है, उनका अलग काम है। तो तुमने अपने वार्ड को संभाल के नहीं रखा क्या, जो तुमको रईस शेख का फोटो लगाना पड़ रहा है? हाँ, पॉइंट की बात है भाई, बहुत पॉइंट की बात है। और मैं ये हमारी जो भिवंडी की जनता है उनसे खास कर ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर फिलहाल ये आने वाले नगर पालिका इलेक्शन में रईस शेख आपको किसी चोर चेहरे के पीछे दिख जाए, चोर मतलब जो नगर सेवक ने काम ना किया हो, जो जनता को तकलीफ दी हो, जनता के पास कभी गया नहीं हो, उसके पास दिख जाए तो वो उनका कुछ पर्सनल लुकआउट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको जिता दो। अभी तो माहौल यही देखने में आ रहा है। लोगों के मुंह से ये सुनने को मिल रहा है। हम कई जगह सर्वे कर रहे हैं तो लोग ये बोल रहे हैं कि रईस शेख ने जिसके ऊपर हाथ रख दिया वो बंदा जीत जाएगा। आज के टाइम पर ऐसा माहौल बना हुआ है। ऐसा नहीं है ना भाई, एमएलए का अलग काम होता है, नगर सेवक का अलग काम होता है। अब रईस शेख को जिताने वाले भी पब्लिक है, जनता है। 1,19,000 जो वोट मिले वो सब नगर सेवकों ने तो दिलाए नहीं है, पब्लिक नहीं किए। पब्लिक ने किए। तो पब्लिक को अपनी पावर का पता होना चाहिए कि भाई ऐसे रईस शेख कई सारे बना सकते हो अपने वार्ड के लोगों को भी। तो ये तुम अपने नगर सेवक को बताओ भाई, तुमको तुम्हारे पीछे किसी चेहरे की जरूरत नहीं है। अगर तुम काम किए होते या काम करे हो तो हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, नहीं किए हो तो नहीं करेंगे। बराबर। वो तुम्हारे पीछे रईस शेख रहे, राहुल गांधी रहे या XYZ कोई भी रहे। इसका मतलब ये जो चेहरे लेकर घूम रहे हैं, जानबूझकर लेकर घूम रहे हैं ताकि हम जीत कर ही आए। बिल्कुल, मतलब उनको हार से डर है कि भाई हम हारना नहीं चाहते, इसके लिए हमको इसका सहारा लेना। जी बिल्कुल। अगर तुम काम करे होते वार्ड में तो तुमको क्या जरूरत है रईस शेख का फोटो लगाने की? हाँ, वो आदमी ने बहुत किया भिवंडी के लिए, सबको पता है। ठीक, उसको भी छोड़ दो ना यार, उसका भी कुछ अपना होगा, लुकआउट पर्सनल होगा, कुछ होगा। सब लेके रईस शेख रईस शेख रईस शेख। अरे ईस्ट तो छोड़ो भाई, वेस्ट वाले भी लेके घूम रहे। वेस्ट में रईस शेख का क्या है? ये आपने कहाँ देख लिया कि वेस्ट वाले? अरे यार भाई, कहाँ नहीं देखा भाई? अच्छा, जो देखो, अरे जो देखो बताने की जरूरत है यार भाई। 90 नगर सेवक है, किसी का नाम नहीं ले सकते। बराबर। नाम किसी का नहीं ले सकते। आप तुम निजामपुरी से चले जाओ दरगाह रोड तक तो तुमको कांग्रेस के पैनल में भी रईस शेख का चेहरा, बराबर, तुतारी के पैनल में भी रईस शेख का चेहरा मीडिया पे देखा है हमने। सब जगह चल रहा है। तो भाई तुम अपने काम पे वो रखो ना, बिलीव रखो ना कि तुमको रईस शेख की जरूरत ना पड़े, किसी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये नगर पालिका इलेक्शन है। नगर सेवक चुनने की जिम्मेदारी जनता की होती है। तो मैं बस सिर्फ भिवंडी की जनता से अपील करता हूँ कि भाई तुम अपना नगर सेवक उसे चुनो जो पिछले 8 सालों से तुम्हारे बीच में है और था और रहे। जनता ये जो अभी कैंडिडेट है ये भी तो होशियार है ना। वो ये देख रहे हैं कि जनता किसके पीछे है, तो जनता जिसके पीछे है वो उसका सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर हम उसको अपने साथ ले लिए तो जनता ऑटोमेटिक हमारे पीछे आ जाएगी। तो चल रहा है। तो आपको बुलाने का मकसद ही यही है ना उबैद भाई। हमारा तो काम है पब्लिक अवेयरनेस। सोशल वर्कर हम लोग क्यों है? बराबर, क्योंकि हम लोग पब्लिक को जगाते हैं। सही है। जो पब्लिक के लिए सही रास्ता वो बताते हैं, उसमें से 100 में से अगर 20 लोग भी जाग गए तो हमारा तुम्हारे पास आने का मकसद कामयाब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ठीक है। क्योंकि मैं अगर घर में वीडियो बना के पोस्ट करूंगा तो कोई देखेगा नहीं। और मैं ये पूरी भिवंडी का आवाम को बताना चाहता हूं कि भाई इस बार जो तुम नगर सेवक चूज करोगे ना, उससे जीत के आने के बाद में सवाल करने की ताकत रखो, जो तुम अभी नहीं कर पाए। अब तुमको पैसे ले रहे हो, जो भी XYZ कर रहे हो,
वो अपनी जगह है, लेकिन वो जीत के आता है ना, तो उससे भी सवाल करो कि भाई तू ये काम कब करेगा। तुझे हम लोग ने वोट इसलिए दिए कि तू ये काम करेगा, ये रईस शेख नहीं करेगा आके। बराबर, कहीं ऐसा ना हो हाँ कि अगर किसी के बलबूते पर कोई दूसरा आदमी जीत कर आ रहा है तो कल को आपको ये सुनना पड़ेगा कि भाई हम तुम्हारी वजह से जीत कर नहीं आए, वो उसका हाथ हमारे कंधे पर था, हम उसकी वजह से जीत कर आए। कल को ऐसा ना हो कि लोग आपको ये बात बोलते हुए नजर आए सारे जो कैंडिडेट खड़े हैं। तो कुछ कुछ मैसेज ईस्ट और वेस्ट के लिए, मैं पूरी भिवंडी की बात कर रहा हूं। पूरी भिवंडी का ही बात है ना भाई, इसमें पूरी भिवंडी में आज रईस शेख की चर्चा है भाई। ठीक है, वो आदमी ने काम किया है तो उसकी चर्चा है, तो उसका चेहरे का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। रईस भाई के चेहरे का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बस मेरी पब्लिक से यही अपील है, सब लगाएंगे, सब जगह आएंगे, रईस भाई कहीं आ भी सकते, कोई के साथ में आ भी सकते, लेकिन वो पब्लिक को समझना है कि इसको जिताना है कि नहीं जिताना है। ठीक है, बस मतलब अगर दूसरे पार्टी का प्रचार कर भी रहे हैं तो पब्लिक को सोचना चाहिए कि भाई ये कैंडिडेट हमारे लायक है या नहीं है। बिल्कुल भाई, अगर जो कैंडिडेट वेस्ट का है उसने रईस भाई से कुछ निधि लाया है क्या अभी तक? वो तो निधि लाया नहीं होगा ना, उसको तो जरूरत ही नहीं है। ईस्ट वाले तो बोल सकते हैं कि हमने रईस शेख से काम करवाया। हाँ, वेस्ट वालों को तो जरूरत ही नहीं है ना रईस शेख का चेहरा लगाने के पीछे। उनको चेहरा लगाना है तो यहाँ के एमएलए का लगाओ, यहाँ के एमएलए के लिए प्रचार के लिए लाओ। बराबर, वो आएंगे तो ठीक है, क्योंकि वो निधि भी ला के देंगे। कल को बोलेंगे भाई ईस्ट में मेरा क्या, मैं तो वेस्ट का हूं। आप वेस्ट के लोग उनसे बोलेंगे। अगर ऐसा देखा जाए भाई तो अभी जो इलेक्शन होगा नगर पालिका का, उसमें तो जो स्टार प्रचारक होंगे वो अखिलेश यादव साहब भी आएंगे, इकरा हसन भी आएंगे, चाहने वाले तो सबके। लेकिन नगर सेवक तो तुम्हारा भिवंडी का रहेगा ना। कंप्लेंट करने इकरा हसन के बाद तो नहीं जाओगे, हाँ, कंप्लेंट करने अखिलेश यादव के पास तो नहीं जाएंगे, राहुल गांधी के पास नहीं जाओगे। मैं बता, हमारी भिवंडी के आवाम को यही बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे पास दिन रात है, जो तुम्हारा काम करता है, राशन कार्ड बनाता है, तुम्हारे लिए भागदौड़ करता है, दवाखाना, गटर, ये वो देखता है ना, तो यही काम होता है नगर सेवक का। नगर सेवक कोई तुम्हारे लिए आरसीसी रोड पास नहीं करवा देगा, वो एमएलए के पास जाके वो फंड लेके आके पास करवाएगा। तो तुमको तुम्हारा जो निजी काम है वो नगर सेवक करेगा, और एक अच्छा नगर सेवक चुन के भिवंडी में लाओ। जो भी अपने वार्ड का लोग हैं उनके लिए बस यही मेरी एक आपसे गुजारिश है। एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये जो लोग खड़े होते हैं इलेक्शन में कि भाई मुझे लड़ना है, मुझे जीतना है, कुछ भी हो जाए मैं करूंगा नहीं, लेकिन फिर बाद में मैनेज हो जाते हैं, हाँ। इनको लेकर क्या बोलना चाहोगे? भाई ये तो पब्लिक को पता रहना चाहिए ना, किसने काम किया है, कौन मैनेज होने के लिए आया है। ठीक है, वो उनको समझ में आता है, पब्लिक को फिलहाल अब समझ में मैनेज होने वाले ज्यादा हल्ला मचाते हैं। टेंशन मत लो मैं करूंगा, टेंशन मत लो मैं जीतूंगा, मैं कुछ भी हो जाए मैं करूंगा। पब्लिक उनका पैसा भी ज्यादा खाती है। हाँ हाँ, सही है। पब्लिक उनका पैसा भी ज्यादा खाती है, क्योंकि उनको पता है हल्ला मचाएगा बैठ जाएगा, इसने भी कहीं से लाया, इसका भी लो और बैठ जाओ। सही है। जिसको जिताना, पब्लिक अभी इतनी बेवकूफ नहीं बची है जितनी पहले थी। आप लोग न्यूज चैनल है, सोशल मीडिया है, सब देखते रहती है पब्लिक भी। पब्लिक को समझ में आता है कहाँ पे वोट डालना है, नहीं डालना है। बस मेरा यही बोलना है कि भाई 4 का पैनल है, बराबर, 4 के पैनल में 2 ठीक भी होंगे तो बुरे भी होंगे। जरूरी नहीं कि तुमको चारों को जिताओ, और चारों में चारों अच्छे ठीक है तुम्हारे काम के, पैनल जिताओ। नहीं तो 4 में से 3 पैनल चलाना या पैनल वाइज वोट करना जरूरी नहीं है। आपको क्या पसंद है, हर मतलब उसमें ये है कि भाई बटन है, हाँ, नोटा भी है, हर मशीन के अंदर तुम्हारे फेवरेट कैंडिडेट भी है, तुमको 4 वोट देना है। अब वो 4 वोट तुम अपने फेवरेट कैंडिडेट को देते हो या नोटा को देते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। आज रईस शेख साहब का प्रचार मतलब इस्तेमाल सबसे ज्यादा वो नगर सेवक कर रहे, मतलब वो दिग्गज होंगे अपने टाइम के, लेकिन उन्होंने काम ही नहीं किया, तो उनको रईस शेख की जरूरत पड़ रही है। और जो भावी नगर सेवक काम करते आ रहा है तो उसको रईस शेख से मतलब ही नहीं है, वो वार्ड का रईस शेख पहले से है, उसको पता है कि मुझे रईस शेख की जरूरत आए तो अच्छा है, नहीं आए तो भी अच्छा है। सही है, पब्लिक है, उन्होंने काम देखा हुआ है, अपने हिसाब से वोट करेगी। आप कुछ कहना चाहते हैं भाई? भी यहाँ पर कैसा है ना कि लोग बोलते हैं कि पैनल चलाओ, लेकिन पैनल चलाने में क्या हो जाता है उबैद भाई, घोड़े के साथ ना गधे भी चुन के आ जाते हैं। सही है। तो घोड़े के साथ गधे नहीं चुनना है, अपने को देखना है कि अपने लिए कौन काम करे, अपने लिए कौन कैपेबल है, वो हिसाब से आपको वोट दो। अभी लोग क्या बोलते हैं, वोट ना चारों पैनल को दो, नहीं तो वोट खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना। ABCD करके मशीन रहती है, आपको A में जो कैंडिडेट अच्छा लग रहा है उस पर वोट दो, B में जो अच्छा लग रहा है उसमें दो, C में जो अच्छा लग रहा है उसमें दो, D में जो अच्छा लग रहा है उसमें दो। पैनल ही दो जरूरी नहीं है। जरूरी, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश है कि पैनल दोगे तो ही तुम्हारा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम 4 नगर सेवक सुन रहे हैं ना, बराबर, हम कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो सिंगल लड़ रहा है वो भी हो सकता है, कोई आजाद से है वो भी हो सकता है। तो जो अगर ये पैनल में से हमको 2 कैंडिडेट चाहिए या ये पैनल से हमको 2 कैंडिडेट चाहिए, हमको लग रहा है कि 2 अच्छे कैंडिडेट इसमें, 2 अच्छे इसमें, तो हमको ऐसा करने की 2 इसमें दो और 2 इसमें दो। सही बात है, ऐसा करना चाहिए पब्लिक को। लेकिन अभी के जो नगर सेवक है ना, जो काम नहीं कर रहे हैं, और उनके पास अभी तो पैसा बहुत है वो लोग के पास, समझे, वो चाहेंगे कि पैनल हम लोग लेके आए ताकि हम एक दूसरे को ना अच्छा, इसमें जीतने के बाद भी क्या करते हैं मालूम है क्या, तू तेरा देख, तू तेरा बांट लेते हैं ना, 4 वार्ड ABCD के हिसाब से बांट लेंगे। एहसास नहीं होने देते पब्लिक, क्योंकि 4 नगर सेवक है अपने पास, वो बोलते हैं नहीं ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आदमी चारों को वोट करता है,
वो जिन चारों को जिता के लाता है, अगर यानी मैं अगर किसी को वोट कर रहा हूँ तो मैं चारों को वोट कर रहा हूँ, फिर बाद में वो चारों जीत के आने के बाद डिवाइड हो जाते हैं कि भाई तू ये देख, ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि चार के चारों जिम्मेदार होने चाहिए। सही। बिल्कुल, ये पिछली बार भी यही हुआ कि चार जो जीत के, अभी हमारे इधर से जो चार जीत के आए थे, तो जो जहाँ है ना वो वहीं रहा, दूसरे के वार्ड में घुसा नहीं वो, और ना पब्लिक के सामने आया। जो जीत के आए थे वो पब्लिक के सामने भी नहीं, हालांकि वोट उसको सब जगह से मिले। हाँ। एक जगह से तो लड़के जीतेगा नहीं वो, नहीं। जब पूरा एरिया, तो पूरे एरिया से वोट मिलना है उसको, पूरे एरिया से वोट मिला, लेकिन वो सिर्फ अपना ही एरिया देख के बैठ गया, वहीं पर जिसको जो करना था किया, यहाँ झांकने भी नहीं आया। अब उसको वोट वापस, इलेक्शन है, अब उसको वोट वापस पूरे एरिया से चाहिए। बराबर। काय को फिर जो हमारे के लिए सब चाहिए, काम करने के लिए सब नहीं चाहिए। सब नहीं चाहिए। तो अभी हम लोग चाह रहे कि जो तुमको लग रहा है कि ये कैपेबल है, ये हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं ना, उसको वोट डालो। कोई जरूरत नहीं पैनल चलाने की, लोगों को भिवंडी में गुमराह करने की कोशिश कि पैनल चलाओ। नहीं, तुमको जो अच्छा लग रहा है ना, ये हमारे पास है, ये हमारे लिए अच्छा है, ये नगर, ये अपने लिए कैंडिडेट बहुत मस्त है, अपने लिए खड़े रहता है, उसको ही वोट दो। एक पूरा डिवीजन वाइज है, 4 मशीन रहेगी वहां पर, जब तक चौथा वोट डालोगे तब तक वो क्लियर होगा नहीं वोट। सही बात है। वो क्लियर होएगा तभी वोट गिरेगा, वो जाने भी नहीं देगा तुमको। सही बात है। ठीक है तौसीफ भाई। आज भिवंडी में जो, भाई मैं बताऊं आपको, 2012 का जो इलेक्शन था, हम लोग सोचते थे, ये हमारे दोस्त लोग, यार इसको, ये नगर सेवक को कोई नहीं हरा सकता है, वो नगर सेवक को कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन इनके काम की वजह से आज ये नौबत आन पड़ी है ना भाई, कि ना इनको सही ढंग का पैनल मिला है, हाँ, और ना ही इनको कोई अच्छी पार्टी ने चूज करी है। तो हर कुत्ते का दिन आता है। तो पॉलिटिकल में कहावत है भाई, आज जिसका दिन अच्छा है ना तो कल उसका बुरा भी होगा, आज जिसका बुरा है तो उसका कल अच्छा भी होगा। इस सिर्फ काम की, सिर्फ मेहनत की तारीफ है और कुछ नहीं है भाई। बराबर। एक चीज ये देखने को मिल रही है कि बड़े बड़े नेता जो अपने आप को नेता समझ रहे हैं, या समझते भी होंगे, या समझते थे, अब उनकी ये नौबत आ गई है कि पल भर में इस पार्टी में तो पल भर में उस पार्टी में, पल भर में इस पार्टी में तो पल भर में उस पार्टी में। भाई ये क्या चल रहा है? मतलब सोचो, उनको पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं है, कि अपने आप पे भरोसा नहीं है, कि पब्लिक पे भरोसा नहीं है। मतलब क्या चल रहा है भाई भिवंडी शहर के अंदर? अरे अपने काम पे भरोसा रखो ना भाई। आप पार्टी कोई भी चूज करो, पब्लिक आपको आपके काम के बेस पर चुन के लाएगी, आपके चेहरे के बेस पर चुन के लाएगी। एक पब्लिक से अपील है कि ऐसे नगर सेवकों को तुम ध्यान दो, इन लोग ने तुमको बर्बाद किया और भिवंडी को बेचा है। सही। इनको जितने मत दो, वरना फिर ये भिवंडी बेचेंगे और तुम सवाल नहीं कर पाओगे। सही बात है। नए इंसान को चेहरा दो, वो चाहे यंग रहे या काम करा हुआ, नए इंसान को काम दो, वो नहीं करेगा फिर उसको हराएंगे। बराबर। हम पब्लिक हर बार जब चेंज होता रहेगा ना तो लोगों के मन में डर रहेगा कि भाई अगर मैं नहीं काम किया तो अगली बार मुझे वोट नहीं मिलेगा। मैं भी आज जिसका सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उसका सपोर्ट इसलिए भी कर रहा हूँ कि भाई तुम अगर पब्लिक का काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा फ्यूचर में विरोधी हूँ। बराबर। हम लोग जो भी है समाज सेवक, जो भी हम लोग खुल के बोलते हैं कि भाई तुमको सपोर्ट इसलिए कर रहे कि तुम अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हारा विरोधी हूँ, जिससे पहले इसका विरोधी था। तुमको भी काम करना है भाई, पब्लिक भी यही काम करे, हर बार चेंज कराएगा। अगर वो काम कर रहा है तो उसको चांस दे, नहीं काम कर रहा है तो फिर उसके अगेंस्ट हो जाए। नगर सेवक जो आने वाला रहेगा उसको भी डर रहेगा, भाई अब पब्लिक काम चाहती है। तो आपने इनकी बातें सुनी, ये भिवंडी के यंगस्टर्स है और सोशल वर्कर भी है और चाहते हैं कि भिवंडी शहर में बदलाव हो। क्या लगता है आपको, आपने जितनी बातें सुनी, क्या लगता है आपको इसमें क्या चीजें हैं जो आपको अच्छी लगी कि नहीं भाई ये चीज होनी चाहिए? और भी जितने भी यंगस्टर्स भिवंडी शहर के अंदर हैं और वो चाहते हैं कि अपनी बात को एक्सप्रेस करें और सबके सामने रखें कि भिवंडी शहर में कुछ बदलाव नजर आए, तो चैनल पे हमारा नंबर है, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपकी बात को हम पूरी भिवंडी के सामने रखेंगे। थैंक यू।